हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में। कंप्यूटर नेटवर्क, आइए जानें कंप्यूटर नेटवर्क का परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है। ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया टू सेंड और रिसीव डेटा गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल्स। तो इसे समझें। कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है या ग्रुप है कंप्यूटर का और एनी नेटवर्क डिवाइस का। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया, और इसका मोटिव होता है टू सेंड और रिसीव डेटा। और ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से गवर्न होता है, मतलब पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को कुछ प्रोटोकॉल्स कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो मेजर कीवर्ड्स हैं उनको समझें। तो यहाँ पर मेरा जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या है? नोड, कम्युनिकेशन मीडिया, डेटा और प्रोटोकॉल्स। तो एक एक करके समझते हैं। नोड क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, राउटर हो, स्विच हो, हब हो, जो भी डिवाइस किसी नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, उन सभी को हम लोग नोड कहते हैं। ईच डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड। कम्युनिकेशन मीडियम, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में दो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं भाया कम्युनिकेशन मीडियम। यह मीडियम वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। डेटा, अगर हमको किसी से बात करना है तो हमको कुछ बोलना पड़ता है। जो भी कुछ हम बोलते हैं वह डेटा हुआ या मैसेज होगा। तो इसी प्रकार से किसी कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कुछ सेंड किया जाता है या भेजा जाता है उसको हम लोग डेटा कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग मैसेज कहते हैं। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होता है? रूल है, सम रूल्स या सेट ऑफ रूल्स। यह कैसा रूल है इसे समझिए। अगर हमको किसी से बात करना है तो अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो सामने वाला को भी हिंदी आना चाहिए। तो यहाँ पर एक रूल है कि दोनों को हिंदी आना चाहिए। अगर किसी जर्मन से हिंदी में बोला जाए तो फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क में भी सेंडर को और रिसीवर को कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर इस रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट है इसको समझने से पहले एक जनरल कम्युनिकेशन को समझे। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। अगर मुझे किसी से बात करना है तो बोलने वाला क्या हुआ? सेंडर, और सुनने वाला हो गया रिसीवर। तो यहाँ दो साइड हो गया, एक सेंडर और एक रिसीवर। अब दोनों में से जो बोलने वाला है कुछ बोलता है, जो भी कुछ वह बोलता है वह उसका मैसेज है जो कहाँ जाता है? सेंडर से रिसीवर को जाता है। यही मैसेज रिसीवर रिसीव करता है, लेकिन सेंडर से रिसीवर को मैसेज जाने के लिए उनके बीच कुछ कम्युनिकेशन मीडिया होना चाहिए, कोई लिंक होना चाहिए, तभी वो मैसेज जाएगा। जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया क्या हो गया? ईयर हो गया, क्योंकि मेरा जो साउंड है या जो भी मैं बोलता हूँ वह ईयर से होते हुए रिसीवर को जाता है। ठीक है। अगर बीच में से ईयर को हटा दिया जाए तो हम कुछ भी बोलेंगे तो वो रिसीवर को सुनाई नहीं देगा। या अदर कुछ हो सकता है, मान लीजिए कि बीच में एक ग्लास का, साउंड प्रूफ ग्लास का वॉल है, तब भी क्या होगा? मेरा जो मैसेज है या जो भी मैं बोलता हूँ वो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ आप समझ गए कि एक दूसरे से बात करने के लिए एक
मीडियम होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक कम्युनिकेशन मीडिया होता है जो कि क्या होता है, दोनों के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच लिंक का काम करता है, माध्यम का काम करता है। अब आइए मैसेज, कुछ ना कुछ तो हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर जो भी कुछ डेटा हम सेंड कर रहे हैं या भेज रहे हैं वो क्या है, मेरा मैसेज हो गया। प्रोटोकॉल, अभी बताए थे कि सेंडर और रिसीवर दोनों को कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। यह प्रोटोकॉल अगर फॉलो नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर जर्मन को हिंदी में बोला जाए तो यहाँ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो कंपोनेंट होते हैं उनको समझने का हम लोग प्रयास किए हैं। अब हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है ये वायर्ड भी हो सकता है, मतलब वायर से कनेक्टेड होगा, या वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस मतलब जैसे कि वाईफाई आप लोग यूज करते हैं वो क्या है, या ब्लूटूथ यूज करते हैं, ये वायरलेस है। ये किसके माध्यम से जाता है, ये ईयर के माध्यम से जाता है। अब हम लोग समझेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन के क्या क्या मोड है, तो कम्युनिकेशन के 3 मोड्स हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले समझे सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। सिंप्लेक्स मोड का मतलब हुआ कि वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन अर्थात सेंडर जो है डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर उसे रिसीव करेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर उल्टा नहीं होगा। उल्टा मतलब रिसीवर से डेटा सेंडर के तरफ नहीं आएगा, रिवर्स ऑर्डर अलाउ नहीं है। तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर अलाउ नहीं है। इसका एग्जांपल है कीबोर्ड से सीपीयू को डेटा सेंड करना। जब भी हम कीबोर्ड में कुछ भी इंटर करते हैं तो डेटा सीपीयू को जाता है, लेकिन सीपीयू कभी भी कीबोर्ड को डेटा नहीं भेज सकता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो स्टेशन से जो भी ब्रॉडकास्ट होता है वो हर रेडियो रिसीव करता है, लेकिन उल्टा रेडियो जो है रेडियो स्टेशन को कुछ डेटा नहीं भेज सकता है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इसका यूज है रिमोट कंट्रोल। जो भी सिग्नल हम रिमोट कंट्रोल से टीवी को देते हैं वो टीवी को कंट्रोल करता है, लेकिन उल्टा टीवी जो है रिमोट कंट्रोल को कुछ नहीं भेज सकता है। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है बोथ वे, दोनों तरफ से होगा बट नॉट एट सेम टाइम, एक समय में नहीं होगा। कहने का मतलब है यहाँ जो सेंडर है वह डेटा भेज सकता है रिसीवर को और रिसीवर भी डेटा भेज सकता है सेंडर को, लेकिन दोनों साथ साथ कभी नहीं हो सकता है। अगर फर्स्ट वाला केस चालू है तो सेकंड वाला क्या होगा, ऑफ होगा, और अगर सेकंड वाला चालू है तो फर्स्ट वाला ऑफ होगा। और इसका एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी पर जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि एक साइड का मैसेज जब ओवर हो जाता है तभी दूसरे साइड से कोई बोल पाता है, दोनों साथ साथ बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि इसमें बोथ वे कम्युनिकेशन होता है और वो भी एट सेम टाइम, एक ही समय में होता है। कहने का मतलब है सेंडर जो है रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है और रिसीवर भी सेंडर को डेटा सेंड कर सकता है, और दोनों साथ साथ हो सकता है। जैसे कि टेलीफोन कॉलिंग, जब भी हम टेलीफोन में बात करते हैं तो क्या होता है, हम जो भी कुछ बोलते हैं उसी के बीच में सामने वाला भी हमसे कुछ बोल सकता है। उसको मेरा पूरा बात कंप्लीट करने के लिए वेट नहीं करना, जब मन तब वो बीच में इंटरफेयर कर सकता है। तो यह किसका एग्जांपल है, फुल डुप्लेक्स का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जाना। इसके और भी क्लासेस दिए जाएंगे जो आपको अलग अलग क्लास के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स लोगों का बार बार कहना रहता है कि सर आप कब वीडियो अपलोड करते हैं, यह हमको नहीं मालूम पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा या सरल उपाय है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर देखिएगा लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको क्लिक करते ही आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही में जब उसे क्लिक करेंगे तो एक बेल या घंटी आएगी, उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, जो भी अपलोड होगा उसका नोटिस मिल जाएगा। थैंक यू।